कुछ खबरें विस्तार से भी। इटावा में सराफा व्यापारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और बच्चों की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वो ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन भी पहुंचा। पुलिस ने आरोपी सराफा व्यापारी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालपुरा मोहल्ले की यह घटना है। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि लालपुरा मोहल्ले के सराफा व्यापारी की पत्नी और 3 बच्चे ने गृह कलेश से तंग आकर जान दे दी। आरोप है कि सराफा कारोबारी ने रात में सभी को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने के इरादे से पहुंचा। इधर मोहल्ले में पड़ोसियों ने देर रात तक व्यापारी के घर के दरवाजे खुले देखकर अंदर जाकर देखा तो पत्नी और बच्चों की लाशें देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को कब्जे में लिया। सराफा व्यापारी को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, सराफा का काम करते हैं और उनके परिवार में पहली शादी थी। पहली 2005 में ऐसा पता चला है और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार सुबह 10 बजे से ही छात्र आयोग के बाहर जुटना शुरू हो गए। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन छात्रों का हुजूम बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आयोग के गेट नंबर 2 के पास पहुंच गया। अंधेरा होने की वजह से छात्रों ने मोबाइल की लाइट जलाकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि आयोग 41 जिलों में PCS प्री 2024 आयोजित कर रहा है, जबकि इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सके। इससे आयोग को नॉर्मलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वहीं छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में इस बात को कहा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग ने उन्हें लिखित आश्वासन नहीं उनसे मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। ये भी बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग ने 7 और 8 दिसंबर को यूपी PSC प्री 2024 कराना प्रस्तावित किया है, जबकि RO और ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रतियोगी छात्र दोनों ही परीक्षाएं एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। मांग है वो मांग सिर्फ इतनी है कि एग्जाम एक शिफ्ट और एक दिन में होना चाहिए और यही हमारी मांग है और इससे कम पे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आप हुजूम देख रहे हैं, सब इकट्ठा हुआ है। सुबह 11 बजे से हम लोग लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे जब तक आयोग कोई नोटिस जारी नहीं कर देता। और नोटिस इस बात का कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षा PCS वाली और RO वाली है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और वो परीक्षा एक ही शिफ्ट और एक ही दिन में होगी। छात्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से आया हुआ है, अन्य प्रदेश के लड़के भी आए हैं। दिल्ली से भी हमारे आंदोलन को समर्थन के लिए छात्र जो तैयारी करता है दिल्ली के कोचिंगों में, वो सभी छात्र यहाँ पर आया हुआ है और आयोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है लगातार। MP और छत्तीसगढ़ उपचुनाव के प्रचार का शोर अब थम चुका है। MP की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट उपचुनाव के लिए दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया। अब डोर टू डोर प्रचार का दौर है। रमाकांत भार्गव को जिताने का संकल्प ले। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, जनता जनार्दन की, बजरंग बली की, हर हर नर्मदे। दिग्गजों ने जमकर जोर लगाया, पार्टियों ने पसीना बहाया, वादे और दावों की भरमार रही, आरोप प्रत्यारोपों के तीर चले। अब जनता की बारी है। MP की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। MP में विजयपुर और बुधनी विधानसभा पर उपचुनाव होना है। विजयपुर सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत BJP से मैदान में है, तो उनके सामने कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। बुधनी सीट से BJP प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को कांग्रेस के राजकुमार पटेल टक्कर दे रहे हैं, तो पूर्व CM
शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने के बाद बुधनी सीट खाली हो गई थी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रचार का शोर थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार में दम दिखाया। मुख्यमंत्री साय के अलावा दिग्गज बीजेपी नेताओं ने रोड शो में शिरकत की। रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। रायपुर दक्षिण से बीजेपी की दबदबे वाली सीट मानी जाती है। यहां से बीजेपी ने सुनील सोनी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच चुनाव में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और हमसे सीधे बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी, जन सैलाब उमड़ रहा है आपके रोड शो में, तो आप भी देख रहे हैं। पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी? पार्टी के पक्ष में अच्छा उत्साह है मतदाताओं का। सभी 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 23 तारीख को प्रचंड मतों से सुनील सोनी जी जीतेंगे। पिछली बार का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ने जा रही है क्या इस बार? बिल्कुल, पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कह रहे हैं कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो बीजेपी इस बार तोड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बीजेपी की कई दिग्गज नेताओं ने विजयपुर और बुधनी में कैंपेन किया, तो कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। जीतू पटवारी और सचिन पायलट जैसे नेताओं ने विजयपुर में प्रचार किया। चुनाव प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उपचुनाव में टक्कर कांटे की है, फैसला जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको फिल्म हेरा फेरी तो याद ही होगी, लेकिन आज हम आपको हेरा फेरी की रील नहीं बल्कि रियल हैरान करने वाली कहानी सुनाएंगे। ये ठग घर पर आकर करता था चाय की डिमांड। फिर क्या हुआ, देखिए। चाय खौलती गई, ठगी होती गई। चाय खौलती गई, ठगी होती गई। चाय की डिमांड बार बार, हेरा फेरी हर बार। 4 महीने 40 लाख पार। दोस्ती करके चूना लगाया, जीता भरोसा, किया गोलमाल। ऐसा फ्रॉड देखा नहीं होगा। चाय की चुस्कियों के साथ कैसे चूना लगाना है ये उस ठग को बहुत अच्छे से आता था। ये फ्रॉड करने वाला ना तो कोई ऑनलाइन लुटेरा था, ना ही ऐसा शातिर ठग जो ओटीपी पूछकर कंगाल करता है। लिंक भी यहां नहीं भेजी गई। यहां तो आरोप के ठग घर में आया। वो बस एक ही बात कहता, सर चाय मिलेगी क्या? तो हेडमास्टर साहब चाय बनाने लगते। चाय खौलती रहती और इधर ठग अपना काम करता रहता। शायद ये भी कहता कि सर चाय जरा कड़क बनाना। एक बार नहीं, फ्रॉड के लिए ऐसा कई बार किया। सुनिए इल्जाम। चाय बनाने उसके लिए चला जाता था, वो मेरे घर आता था और मैं अकेला रहता था। वो मोबाइल लेकर के पासवर्ड वगैरह सब जान गया और उस पासवर्ड से वो निकाल लेता था और अपने खाते में डाल लेता था। शहडोल के सुहागपुर थाना इलाके के वार्ड नंबर 3 गढ़ी के पास रहने वाले महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के हेडमास्टर गुलाब हलवाई के साथ जो हुआ उसकी तो महज ये बानगी थी। प्राइवेट बैंक में काम करने वाली एक लड़की से हेडमास्टर की मुलाकात हुई। उसने अपने दूसरे साथी जिस पर ठगी का इल्जाम लगा है वरुण, वो अपने साथ ले गई, अकाउंट खोला। उसके बाद वरुण का घर आना जाना लगा रहा। आरोप के मास्टर साहब की पत्नी का ऑनलाइन एफडी कराने के नाम पर उनका मोबाइल लेकर एएफ कर दिया और फिर एटीएम चेक ले लिया। इस दौरान अक्सर घर आकर पहले चाय की डिमांड करता। जब शिक्षक चाय लेने चले जाते तो उनके मोबाइल से रीवा के रहने वाले अमित गौतम नामक दोस्त के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर मोबाइल पर आए मैसेज को डिलीट कर देता। मेरे साथ वरुण कुमार मिश्रा व उसका दोस्त अमित कुमार गौतम, ये निवासी रीवा का है और वरुण मिश्रा निवासी शहडोल और झूला का है, रहने वाला है। ये मेरे साथ लगभग 40 लाख से ऊपर का धोखाधड़ी किया है। मेरे साथ लगभग 20 लाख रुपए का एफडी मेरे और मेरे पत्नी के नाम का अपने नाम कर लिया एवं वो लोन लिया था और लोन मेरे खाते से चुका रहा था, जो कि उसके
दोस्त अमित कुमार गौतम के खाते में जा रहा था। यहां तक के लोन की किस्त भी टीचर जी के रुपए से चुकाई। मैसेज डिलीट होने से बार बार टीचर गुमराह होते गए। दरअसल भरोसे के खेल में आरोप के गोलमाल किया गया। अब पुलिस की टीम जांच कर रही है। ये शिक्षक का नाम गुलाब चंद्र हलवाई है। इन्होंने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनके साथ वरुण मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है उसने 30 से 40 लाख की ठगी की है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि अप्रैल 2023 में वरुण मिश्रा इनके घर आया था और अपने आप को इक्वाटास बैंक का कर्मचारी बताकर इनका खाता खुलवाया था इक्वाटास बैंक में। संभवतः इक्वाटास बैंक में आउटसोर्सिंग में काम करता था वरुण मिश्रा। ये एफडी कराने के नाम पे इनके घर आता था और उनसे पैसे ले जाता था। जब वो रसीद की मांग करते थे तो वो कहता था कि मैं इकट्ठे रसीद दे दूंगा। इसके अलावा उसने एटीएम भी बनवा लिया था और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इनका मोबाइल लेकर, क्योंकि ये पूरी तरह से उस पर भरोसा करने लगे थे। तो यकीन करें लेकिन अपनी आंखें खुली रखें, कहीं ये भरोसा लूट न ले। शहडोल में सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये खबर और खुलासा आपके काम का है। आपने डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड की कई वारदात देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे नटवर लाल बेहाल हो गया, ठग के होश उड़ गए। यकीन मानिए ऐसा करेंगे तो चूना नहीं लगेगा। देखिए। एक फोन कॉल, नटवर लाल बेहाल। हेलो, भागा भागा, ठग भागा। हेलो, शिकारी छूमंतर लाइव, गैंगरेप रेड लाइव। हेलो, कमरे में बंधक बनाने वाला गायब। हेलो, डरना नहीं, होशियार रहना। इस परिवार को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। घर के कोने कोने में जासूस तैनात थे जो पैनी निगाह रखे थे कि जरा सी भी गलती की तो समझिए अंजाम बुरा होगा। अक्सर डिजिटल अरेस्ट की ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन जरा सी होशियारी कैसे ठगों पर भारी पड़ सकती है, लाइव देखिए। भोपाल में कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। उसी वक्त लाइव रेड पड़ी। ये दबिश असली पुलिस वालों की थी। फरियादी ने नकली पुलिस वालों को कहा, लीजिए साइबर टीम के अधिकारियों से बात करिए। उसके बाद जो ऑनलाइन ठग नजर आ रहे थे वो छू मंतर हो गए, जिनकी आवाज फरियादी को डरा रही थी। उस नटवर लाल गैंग की बोलती ही बंद हो गई। हेलो, हेलो। करीब 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। ये खबर आपको होशियार कर रही है कि कैसे थोड़ी सी सावधानी और दुर्घटना नहीं होगी, यानी आपको चूना नहीं लगेगा। हुआ क्या, अब ये आपको बताते हैं। कारोबारी को कॉल आया, ये कहकर डराया गया कि इलीगल एक्टिविटीज में आपकी सिम और दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद मुंबई के पुलिस अधिकारियों से बात कराई गई, यानी फर्जीवाड़ा सब कुछ हो रहा था। डर का माहौल बन गया था, लेकिन रुपए ट्रांसफर होने से पहले फरियादी ने समझदारी दिखाई। सीधे डिजिटल अरेस्ट की खबर राज्य साइबर सेल को दी। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई फैमिली को नुकसान नहीं हुआ। 6 घंटे तक बंधक बनाने के बाद कारोबारी ने होश नहीं खोया, बल्कि ये समझदारी ठगों के होश उड़ा गई। ऐसे किसी जाल में फंस जाएं तो डरे नहीं, ऐसे ठगों की खबर लें। भोपाल में शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।